आई थिंक मुझे लगता है ना हमें पर्सन को ही सिचुएशन को लेट गो करें। हाय गाइस, दिस इज मी प्रेरणा। तो आज का ये है ना, मैं सोच रही थी, मुझे हमेशा इस चीज़ के बारे में बोलना था कि लेट गो करो, ये करो। तो बहुत ईजी है किसी को बोलना कि आप भूल जाओ, रहने दो, सिचुएशन खत्म हो गई है और उस पर्सन को भूल जाओ, उस इंसान से बात मत करो, ही मत करो। पर अगर आप किसी को भूलने की कोशिश कर रहे हो या अपनी ज़िंदगी से हटाने की कोशिश कर रहे हो और उस फेज में अगर आपको तकलीफ होती है, यू आर फीलिंग लाइक बुरा लग रहा है, रो रहे हो, इट्स नॉट एक दिन दो दिन नहीं, आप हमेशा जब चाहते हो उस इंसान को लेट गो करना, तभी आपको रोना आता है, तभी आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रबल एक साथ आ जाते हैं। तो दैट मीन्स वो इंसान जाने लायक ही नहीं, उसको आप जाने दे ही नहीं सकते। भगवान से वापस मांग के लाओ उसे, भगवान जी से बोलो मुझे चाहिए, दो मुझे, जैसे मेरे को ज़िद्दी करते थे ना बचपन में कि चाहिए चाहिए चाहिए, तो बस भगवान जी से लड़ जाओ कि मेरे को दो जिद करो, क्योंकि वो इंसान अगर उसके जाने के बाद अगर कोई तकलीफ में हो, रो रहे हो, अपनी बॉडी में पेन हो रहा है, आपका गला यहाँ पे भरना है, तो अलग से इमोजी नहीं आता, जैसे कोई फंदा लगाए जैसा वाला, कांटे चुभ रहे हैं गले पे, वैसा फील हो रहा है ना, तो प्लीज़ उस इंसान को मत जाने दो अपनी ज़िंदगी से। कोशिश करो, एक और मौका डिजर्व करता हूँ, चाहे वो लड़की हो या लड़का, डिजर्व करते हैं वो इंसान लोग। अगर किसी के जाने से आपकी लाइफ में पीस आ रहा है, कमाई पूरा अच्छा खासा सक्सेस मिल रही है, तो दैट मीन्स हाँ वो इंसान जाना चाहिए था। पर उसके जाने के बाद इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, दुश्मनी करी, रिश्ते तोड़ लिए, फिर भी आपकी लाइफ में ना पीस है ना खुशी हुई है, यू क्राइंग फॉर इट, यू आर जस्ट स्टक इन अ लूप, एंड क्या फायदा उसको जाने देने का? वापस मांग के लाओ, मैं तो मांग के ला गई भगवान जी से वापस, आप भी मांग के लाओ। मैं से बताना चाहती हूँ कि मत जाने दो किसी को भी, अगर आपको लगता है कि वो है आपके लिए बनाना, तो जस्ट कीप दैट विद योरसेल्फ, मतलब ठीक है ना, समझ रहे हो ना? एंड आई गेस और क्या बोलना था, तो डू नॉट लेट गो करना बोलना ईजी है, बट इस दिल को समझाना बहुत मुश्किल है। तो दिल ही तो है, दिल ही तो नहीं समझता, बाकी सब समझ लेते हैं। ये बाल कितने अजीब लग रहे हैं, बट इट्स ओके। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू एवरीवन, दैट लाइफ है, चीज़ें होती हैं, माफ़ करो, गलती हो जाती है, कभी दिमाग से कोई नहीं सोचता। जब कोई गलती होती है ना, हमेशा दिल की गलती होती है, सो दिल ही तो है, बोलो और मूव ऑन करो। और सामने वाले को भी बोलो कि भाई गलती हो गई है, नहीं भी बोलो ना, समझता है तुमको, उसको पता है कि तुम क्या गलत करते हो, तुम क्या गलत नहीं करते हो, तो वो बोलते हैं कि ये नहीं भी बोलेगा, मैं हूँ इसके साथ, मुझे पता है क्या चल रहा है इसके दिमाग में, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, दैट मीन्स वी आर ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर। ओके, सो जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ. So just forgive and move on with your life, and I think we can manifest anything whatever we want. I'm not saying कि मैंने manifest कर लिया कि वो मेरे से वापस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, पर वी आर ओके नाउ, आई मीन बिकॉज तो मुझे उस सिचुएशन में बहुत बुरा लगा। सितंबर का मंथ था, मैं उस टाइम मैंने सोचा था खत्म हो गया, इट्स ओवर फॉर एवर ओवर, बट आई ट्राई, मैंने कोशिश की, मैंने नहीं बात करूँगी एवरीवेयर साइड, जहाँ हर जगह से करना होगा, आई मैंने किया। एंड तुम देखते हो एक महीना ना मैंने पढ़ाई पर फोकस किया, ना मैंने खुद पे फोकस किया, ना मैं मैनिफेस्ट करी, ना मैं मेडिटेट करी, मैं कुछ भी नहीं करी, जस्ट लाइंग ऑन माय बेड एंड क्राइंग एंड फीलिंग लाइक व्हाई मुझे नहीं आती कि मैंने ये लिखा होता, जस्ट जान देना नहीं हो पाया। एंड अक्टूबर में व्हेन आई मेट हिम अगेन, इट फील्स लाइक व्हेन थिंग्स बिकम नॉर्मल बिटवीन अस, मैंने कहा नहीं हो पाया, नहीं कर सकती, मैंने कहा एक मौका देखते हैं खुद को, उसको नहीं, गलती उसकी नहीं है, मेरी है शायद, गलती दोनों की नहीं है, गलती सिचुएशन की, मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच में जो छोटे-छोटे लोग थे उनकी है। सो पर वो भी हमारे अपने यार, उसको बुरा कैसे कह सकते हैं, उनसे भी कभी नाता रहा ही है और रहेगा हमेशा। सो या तो मेरे को लगा कि लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन, एंड आई अनब्लॉक्ड हिम फ्रॉम एवरीवेयर, एंड नाउ इट्स जस्ट लाइक दैट। नाउ आई हैव अनब्लॉक्ड हिम फ्रॉम एवरी अक्टूबर में, एंड आई वाज फीलिंग पीस, मेरे लिए वो पीस था। मेरे को मतलब तब मुझे लगा कि हाँ मेरी मार्क्स अच्छी है, एंड साथ में रह के भी मैंने इतना कुछ एक्सपेक्ट किया, तो ऐसा नहीं होता ना गलत समय वो मेरे लाइफ में कोई बुरा किया नहीं, उसके होने से मेरी लाइफ में कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, या मैं अपने लक्ष्य से कभी नहीं रखती ना, वो भटकी अपने लक्ष्य से मेरे होने से। तो मुझे लगता है कि हाँ, जो औरतें रहती हैं, लड़कियाँ रहती हैं ना, अब किसी की, और अगर वो इंसान को आप पीस दे पा रहे हो, फॉर गर्ल्स आउट देयर, लाइक अगर तुम उसकी ज़िंदगी में पीस बन के हो ना, जस्ट बी देयर नो मैटर व्हाट, तो तुम्हें देखिए उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता है, गुस्सा नहीं भी शांत होता है, गुस्से में है और तुम पहुँच गए वापस, लाइक उसका चेहरा काम शांत हो गया हो, दैट मीन्स हाँ तुम उसका पीस हो, बट मैं बताया वो तुम लोग हो, डोंट फॉरगेट दैट। एंड टू मी यू आर द वन, ही इज द वन, एवरीवन इज द वन फॉर ईच अदर। एंड मुझे लगता है कि और लाइक किसी और के गुस्सा और मेरे साथ गुस्सा रहता है एक बार कि मुझे नहीं देखना, इसको देखना नहीं, हटाओ मेरे सामने से वाला रिएक्शन, मैंने विटनेस किया है वो चीज़, ठीक है। देन उसके बाद ये नॉर्मल नाउ, आई एम नॉट नॉर्मल, आई एम टॉकिंग टू हिम ऑनलाइन पे, मैं आई कैन रिप्लाई टू हिम, बट आई विल नॉट टॉक टू हिम इनिशिएट, मैं करने वाली बिकॉज़ समवेयर आई फील कि मैंने समवेयर आई फील ओके, सो आई डोंट नो हाउ टू इनिशिएट द टॉक, लाइक ऑफलाइन नहीं हो पा रहा, बट ऑनलाइन आई एम रिस्पोंडिंग टू थिंक सो इट इज़ ओके। नहीं हुआ, मैं मूव ऑन करने की बहुत कोशिश की, मैं स्पिरिचुअल पार्ट में चली गई समवेयर, उससे मेरा ये फ़ायदा हो गया, आई गॉट टू मैंने भगवान जी पे भरोसा, स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन, ये सब चीज़ों में मेरा भरोसा जागा है, एंड पर मैं मैनिफेस्ट भी उसी को कर रही हूँ वापस, तो कैसा, तो बस हाँ किसी के जाने से आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रभाव पड़ता है, तो ये मेरा प्रभाव पड़ा है। एंड आई गेस मतलब करियर में या स्टडीज़ में मैंने कोई तीर नहीं मारे, तो मुझे लगता है जब तक वो नहीं बोला ना पढ़ ले, मैं नहीं पढ़ने वाली, एंड द वे ही सेज कि तू कर ली, तो मैं कर लूँगी, हमेशा कहता नहीं तू नहीं कर सकती, और मैंने नहीं किया बिकॉज मुझे ज़िंदगी की बात सच करनी है, अब इसको मेरा कर लूँगी, ठीक है, मुझे लाइक सब्सक्राइब बाय।